हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। दो वक्तव्यों को देखें। ए, एक निकाय का रेखीय संवेग अचर रहता। बी, एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहता है। अब नीचे हमें कुछ विकल्प दिए हैं, बताना है कि इनमें से उपरोक्त दोनों कथनों से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। इस नियम के अनुसार बाह्य बल की अनुपस्थिति में एक निकाय का रैखिक संवेग नियत रहता है। इसे कहते हैं हम रैखिक संवेग संरक्षण का नियम। ठीक इसी प्रकार हमें द्रव्यमान केंद्र के बारे में मालूम है कि एक निकाय का द्रव्यमान केंद्र यदि विराम स्थिति में है तो बाह्य बल की अनुपस्थिति में वह विराम में ही बना रहता है। ये द्रव्यमान केंद्र से संबंधित जानकारी है। तो चलिए देखें दोनों विकल्पों के संबंध में इस प्रश्न में जो कथन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा कथन सही है। तो हम विकल्प ए अर्थात कथन ए पे आते हैं। कहता है यदि ए सही हो अर्थात निकाय का रेखीय संवेग अचर है तो बी अवश्य ही सही होगा। तो रैखिक संवेग के अचर रहने का जो नियम है उसके लिए शर्त है कि निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना हो। अब निकाय यदि प्रारंभ में गतिशील है तो उसका द्रव्यमान केंद्र भी गतिशील होगा और ऐसे निकाय पर किसी आंतरिक कारणों से यदि इसके अवयवों के संवेग में परिवर्तन आता है तो भी संपूर्ण निकाय का संवेग तो अचर ही रहेगा, लेकिन द्रव्यमान केंद्र स्थिर रहे कोई आवश्यक नहीं है। और इसलिए इस कथन का पहला भाग कि ए सही हो तो बी अवश्य ही सही होगा, ये सही नहीं है, ये गलत है और इसलिए हमारा विकल्प ए गलत है। बी में हम आते हैं तो कहता है यदि ए सही हो अर्थात रैखिक संवेग अचर रहता है तो बी का सही होना आवश्यक नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो विकल्प बी का दिए गए कथन में यहाँ तक तो सही है। अब आगे कहता है तथा यदि बी सही हो अर्थात द्रव्यमान केंद्र स्थिर हो तो ए का सही होना आवश्यक नहीं है। अब यदि द्रव्यमान केंद्र स्थिर है
इसका मतलब है कि निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है, और यदि निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं है तो निकाय का संवेग तो अचर ही रहेगा, अर्थात ए का सही होना आवश्यक है, नहीं है ये गलत हो रहा है, आवश्यक है, और इसलिए हमारा ये कथन भी गलत हुआ। तीसरे विकल्प में है यदि ए सही हो तो बी अवश्य ही सही होगा। तो रैखिक संवेग के अचर रहने के लिए निकाय पर बाह्य बल आरोपित नहीं होना चाहिए, तो ए सही हो जाएगा। लेकिन यह बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है कि निकाय का द्रव्यमान केंद्र स्थिर बना रहे, वो गति में भी हो सकता है, और यदि वो गति में है तो एक समान वेग से गतिशील ही बना रहेगा, क्योंकि बाह्य बल आरोपित नहीं है, और इसलिए बी अवश्य ही सही होगा। ये भाग यहाँ पर गलत है, तो सी भी हमारा गलत है। और अंतिम विकल्प में कहता है यदि बी सही हो तो ए अवश्य ही सही होगा। बी सही है अर्थात द्रव्यमान केंद्र स्थिर है, अर्थात बाह्य बल आरोपित नहीं है, तो निकाय का संवेग तो अचर होगा, अर्थात ए अवश्य ही सही होगा। यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। पर यदि ए सही हो अर्थात रैखिक संवेग अचर है तो बी का सही होना आवश्यक नहीं है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ए के सही होने के लिए बाह्य बल की अनुपस्थिति है, तो बाह्य बल अनुपस्थित है तो रैखिक संवेग अचर है। लेकिन हमारा जो निकाय है उसका द्रव्यमान केंद्र तभी स्थिर होगा जब निकाय प्रारंभ में स्थिर हो, और इसलिए बी का सही होना बिल्कुल भी अनिवार्य नहीं है। तो हमारा कथन डी जो है वो इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।